एक लड़का होता है जो कि कक्षा 10वीं का पेपर देता है। पेपर देने के बाद उसके स्कूल में छुट्टियां हो जाती है और छुट्टी को मनाने के लिए वो अपने मौसी के घर पर चला जाता है। और जब वो वहां पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौसी जो थी वो घर पर अकेली थी और उसके जो मौसा जी हैं वो बिजनेस के सिलसिले में उस वक्त कहीं बाहर गए हुए थे। उसकी मौसी जो थी वो अपने भतीजे का बकायदा जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, उसको खाना पीना टाइम पर देती थी। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, रात का जब अंधेरा होता है, तो वो लड़का जो है वो अपनी बेडरूम से उतर जाता है और सीधा ही वो मौसी के कमरे में चला जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के पास जाकर के लेट जाता है और उसके बाद उनके से कुछ ऐसी डिमांड करता है। वो कहता है कि मौसी, मैं तुम्हारे साथ जो है वो संबंध बनाना चाहता हूँ। उसकी मौसी जैसे ही ये बात सुनती है वो भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जब आप सुनेंगे तो आपके कानों पर आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। पूरी कहानी इस वीडियो में आपको दोस्तों बताऊंगी और ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो पूरा सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और उस रात आखिर क्या हुआ था उस मौसी और भतीजे के बीच में। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अब कहां से देख रहे हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर अपना नाम और अपनी सिटी का नाम बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दे सकूं, आप सभी का नाम ले सकूं। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत की जा रही है, ये घटना कर्नाटक प्रदेश का है और वहीं के एक कस्बे का उसकी ये कहानी है, यहीं की रहने वाली होती है। दोस्तों इसमें जो है महिला और बच्चे का नाम बदल दिया गया है। काल्पनिक मैं इसमें नाम ले रही हूँ क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है जिसे छिपा कर रखना बहुत जरूरी होता है। जो नाम है दोस्तों, एक राजीव नाम के व्यक्ति होते हैं जिनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम सविता होता है और छोटी बेटी का नाम रीमा होता है। जो बड़ी बेटी होती है सविता, इसके बगल के ही गांव में शादी कर दी जाती है। सविता जो है वो दुल्हन बनकर के लक्ष्मण के घर चली जाती है। लक्ष्मण और सविता जो है वो अब पति पत्नी की तरह बनकर रहने लगते हैं और समय जो था वो ऐसे ही बीत रहा था। अब जो लक्ष्मण है इसका भाई पंकज होता है। लक्ष्मण और पंकज दोनों ही भाव जो थे वो काफी ज्यादा मेहनती थे। ये लोग व्यापार में लगे हुए थे और व्यापार जो था इनका वो कर्नाटक से बाहर भी होता था, तो ये अक्सर ही बिजनेस के सिलसिले में कर्नाटक से बाहर भी जाया करते थे। लक्ष्मण और पंकज जो थे वो काफी ज्यादा मेहनत करते थे अपने काम को लेकर। एक प्रकार से कहा जाए तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब जो सविता थी वो अपने ससुराल आकर के काफी ज्यादा खुश थी। वो सोचती है कि क्यों एक मेरी बहन है और एक मेरा देवर भी जो है वो पंकज, वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बहन की भी शादी जो है वो पंकज के साथ करा देती हूँ। वो अपने पिता से इस बारे में बात करती है कि पिताजी, बहन रीमा की शादी मेरे ही देवर से करा दीजिए क्योंकि मेरे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। अब जो रीमा होगी वो भी मेरे साथ रहेगी और वो भी जो है वो काफी ज्यादा खुश रहेगी। आखिरकार जो राजीव होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और फिर रीमा के साथ पंकज की भी शादी कर दी जाती है। आखिरकार लक्ष्मण की पत्नी सविता और पंकज की पत्नी रीमा जो है, अब सविता और रीमा जो थी वो सगी बहनें थी और इधर पंकज और लक्ष्मण भी सगे भाई थे। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। अब सविता जो है उससे एक बेटा जन्म लेता है। घर में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल रहता है। बेटा जिसका नाम सर्वेश होता है। जो बेटा सर्वेश है उसे काफी ज्यादा लाड प्यार मिला था क्योंकि घर में जाहिर सी बात है किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों रवि और रीमा और सविता जी थे, वो दोनों भी बहनें थी, तो घर में कोई आपसी विवाद भी नहीं था, तो दोनों ही सर्वेश का काफी ज्यादा ख्याल रखा करती थी। पंकज और जो लक्ष्मण थे वो दोनों ही बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले जाया करते थे। ऐसे ही एक टाइम आता है जब दोनों भाई जो थे वो अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और जो सविता है वो अपने पिताजी के ध्यान देने के लिए वो अपने मायके चली जाती है। पिताजी की जो राजीव जो है उनकी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, तो सविता जो थी वो अपने पिता का ध्यान रखने के लिए मायके चली जाती है और जो रीमा है वो अपने ससुराल में रहती है और सर्वेश भी उस वक्त घर पर ही रहता है। आखिरकार 16 जून 2024 की बात है। सविता जो है वो अपने मायके चली गई थी लेकिन रीमा जो थी वो अपने ससुराल में थी और सर्वेश भी उसी घर में मौजूद था। सर्वेश भी बकायदे शाम को खाना पीना खाता है और सो जाता है और फिर रीमा भी अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है सर्वेश देखता है कि धीरे धीरे जो था टाइम था वो भी बीत चुका था और अब सर्वेश भी कक्षा 10वीं में पढ़ाई करता था, तो वो भी एक बड़ा लड़का हो गया था। लेकिन जब देखता है कि मेरी चाची या कहें या फिर मौसी कहे, दोस्तों दोनों ही वो उसके रिश्ते में लगती थी, तो सोचता है कि क्यों ना मौसी अभी तक उठी नहीं है, तो वो जाकर के मौसी के रूम में जाता है और जब देखता है कि उसकी मौसी के जो हाथ पैर थे वो हिल नहीं रहे थे उस वक्त बेडरूम में, यानी कि उसे ऐसा आभास हो रहा था कि जो मौसी रीना थी वो शायद अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। वो रोने भी लगने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी आसपास के लोग आ जाते हैं। अब सर्वेश फौरन अपने पिताजी के पास फोन करता है कि मौसी रीमा जो है वो हिल डुल रही है, वो उठ नहीं रही, पता नहीं उनको अचानक से क्या हो गया है। आखिरकार जैसे ही लक्ष्मण ये बात सुनते हैं तो पंकज और लक्ष्मण भागे भागे अपने घर पर आते हैं
और सच में ही जो रीमा थी वो इस दुनिया को उस वक्त छोड़कर जा चुकी थी। और इधर अब पुलिस भी आ जाती है और सविता भी अपने मायके से आ जाते हैं। सभी लोग परेशान हो गए थे कि आखिर हम लोगों की किसी से ऐसी दुश्मनी भी नहीं, किसी से रंजिश भी नहीं है, तो फिर रीमा इस दुनिया से ऐसे कैसे अचानक से चली गई। रीमा काफी ज्यादा परेशान थी। सर्वेश बोलता है कि शायद मौसी को हार्ट अटैक आया था और शायद इसीलिए वो दुनिया को छोड़ के चली गई। पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी जो है वो शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ करने लगती है कि लोगों से कि क्या इसके कोई समस्या का आप लोगों को पता है। तो सर्वेश कहता है कि हाँ, मौसी को शायद हार्ट अटैक आया था, शायद इसी वजह से वो दुनिया को छोड़ के चले गए। अब 1-2 दिन बीत जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और रिपोर्ट में जो चीज खुलासा होता है इसके बारे में किसी को यकीन नहीं होता है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह बताई गई थी कि इसके दम घुटने से मौत, यानी कि इसके गले को किसी ने दाबा है और इसी की वजह से इसका सांस रुक गया था और ऐसे ही वजह से उसको जो है उसे मारा गया है। आखिरकार अब पुलिस जो है वो उनके आगे एक सवाल आ जाता है कि आखिर ये किसने किया है। अब पता करना था तो पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर वो रीमा थी कैसी औरत, क्या उसका किसी से कहीं अफेयर तो नहीं रहा या फिर किसी से कोई रंजिश या कोई झगड़ा तो नहीं रहा है। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है लेकिन कोई प्रूफ सामने नहीं आता है। लक्ष्मण पंकज भी कहते हैं कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान है, अपने ही काम में हमेशा बिजी रहते हैं, तो हमारी दुश्मनी क्यों होगी। लेकिन पुलिस को तो सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर इसके पीछे कौन है। पुलिस जो थी वो अपनी जांच पड़ताल कर रही थी और समय धीरे धीरे बीत रहा था। लेकिन जो लक्ष्मण है, सर्वेश के पिताजी, वो एक दिन देखते हैं कि उनके बेटे सर्वेश के पीठ पर ना नाखून के निशान है। उन्हें डाउट होता है और कहते हैं कि साहब मेरे बेटे के पीठ पर कई नाखून लगे नहीं है, शायद यहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन कुछ गलत लग रहा है। अब पुलिस सर्वेश को उठा लेती है उसके पिता के कहने पर और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम जानते हो तो कुछ बताओ, सच सच बताओ वरना तुम बुरे फंसोगे। सर्वेश जो है वो अब डरने लगता है और फिर उसके बाद वो टूट जाता है और फिर वो टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है। उस कहानी को जितने भी लोग सुनते हैं किसी को भी इस कहानी पर यकीन नहीं होता है कि सच में कहीं ऐसा भी हो सकता है। अब सर्वेश बताना शुरू करता है, कहता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पिता और चाचा बहुत अच्छा कमाते हैं, पैसा मुझे बहुत अच्छा खासा मिलता रहा है। सर्वेश जो था वाकई में बहुत अच्छा पैसे ले लेता था और पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह एंजॉयबल थी। लेकिन सर्वेश अपने पिता से जिद कर रहा था कि मुझे एक एंड्रॉइड फोन दिला दीजिए, मुझे एक फोन चाहिए। उसके पिता कह रहे थे कि नहीं, अभी तुम क्लास 10 पास कर लो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक फोन जरूर दिला दूंगा। आखिरकार सर्वेश पढ़ता लिखता है, इधर हाई स्कूल का वो पेपर देता है, वो पास हो जाता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है और फिर उसे 20,000 रुपए का एक एंड्रॉइड फोन उसे खरीद कर दे देते हैं। अब सर्वेश जैसे ही फोन पाता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस फोन का वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब भी उसके पास टाइम होता है वो फोन ही चलाता रहता था, नई नई चीजें सर्च करता रहता था। तभी उसका एक दोस्त होता है सर्वेश का। सर्वेश को बताता है कि देखो ये मोबाइल में गाना तो सुन ही सकते हो लेकिन जो चाहो वो भी देख सकते हो, यानी कि तुम गलत वीडियोस भी देख सकते हो और तमाम तरह की उसकी साइडें उसका दोस्त बता देता है। अब जो सर्वेश होता है वो गलत गलत साइट्स पर जाकर के गलत वीडियो जो थी वो चीजें वो देखना शुरू कर देता है, उसको वो अक्सर ही देखने लगता है। और फिर उसे देखने के बाद 16 साल के लड़के को इसके अंदर कुछ अलग सी फीलिंग आने लगती है। वो सोचता है कि अब क्योंकि वो भी 10वीं में था तो वो सोचता है कि क्यों ना किसी औरत या लड़की के साथ ये काम किया जाए जैसा कि इस फोन में हो रहा है। अब इन चीजों के बारे में वो कल्पना करने लगता है। टाइम जो था वो ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था लेकिन अब कई चीजें वो समझ चुका था। मोबाइल में वो बहुत गलत चीजें देखा था इसलिए उसकी आदतें भी अब गलत होने लगी थी। तभी जो 16 जून की बात होती है, 16 जून 2024 को इसकी मम्मी जो होती है वो अपने मायके चली जाती है और इसके चाचा और पिताजी जो होते हैं वो बिजनेस के सिलसिले में कर्नाटक के बाहर चले जाते हैं और इसकी चाची उस वक्त घर पर अकेली रहती है क्योंकि इसकी जो चाची थी वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। अब वो चाची थी या मौसी थी, दोनों ही थी, यानी कि उसकी मम्मी की सगी बहन थी तो उसको मौसी और चाची दोनों ही होती दोस्तों। तो अब उस वक्त वो घर पर अकेली थी तो ये सोचता है कि क्यों ना अपनी चाची के साथ ही कुछ किया जाए। अब ये रात के समय में जब सोता है तो फिर से वो वही गलत वीडियो देखना शुरू कर देता है। अब इसके मन में अलग फीलिंग होने लगती है और रात में मोबाइल ये एक तरफ रखता है और फिर सीधा ही अपने मौसी के कमरे में चला जाता है और इसकी मौसी उस वक्त सो रही होती है। तभी ये उनके कपड़े को हटाना शुरू कर देता है और फिर क्या था, कपड़े हटाने के बाद वो गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी जो मौसी होती है वो जाग जाती है। जागने के बाद वो कहती है कि सर्वेश तुम ये क्या कर रहे हो। तो सर्वेश कहता है कि बस थोड़ा सा और फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी मौसी कहती है कि देखो सर्वेश बहुत ही तुम गलत कर रहे हो। तभी सर्वेश कहता है कि नहीं, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अब जब इस तरीके से सर्वेश बोलता है तो उसकी मौसी को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है। सर्वेश जो है वो नीचे गिर जाता है। सर्वेश उठता है और फिर से डिमांड करने लगता है कि मौसी मुझे एक बार प्लीज करने दो। लेकिन जो उसकी मौसी रीमा होती है वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि रुक, मैं तुझे सुबह बताती हूँ, आने दो तुम्हारे पापा और चाचा को और मैं फिर तुम्हारी मम्मी को भी आने दो, मैं सभी को ये बात बता दूंगी कि सर्वेश ऐसा है कर रहा है। तो सर्वेश इस बात से बहुत डर जाता है और वो डिमांड नहीं कर रहा था और वो रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद अपने रूम में जाकर के लेट जाता है। तभी
जो चाची है वो सोचती है कि चलो बच्चा है, उसे वो इग्नोर कर देती है और सो जाती है। लेकिन सर्वेश को अब नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि जब सुबह होगा तो मेरी जो मौसी है वो मेरे माँ पापा चाचा से सब कुछ बता देगी और वो लोग आएंगे तो वो लोग मुझे मारने लगेंगे। ऐसे ही सोच सोचकर अब उसे नींद नहीं आ रही थी और धीरे धीरे 2 घंटे भी जाते हैं। अब रात के लगभग 2 बज जाते हैं। अब रात में वो उठता है और सोचता है कि अब करूं तो क्या करूं कि किसी को कुछ पता ना चले। अगर ये सुबह कुछ बता देगी तो फिर मैं कैसे घर में रह पाऊंगा। तमाम चीजें ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी रात के 2 बजे ये उठता है और उठ करके फिर से ये अपनी मौसी के यानी कि रीमा के कमरे में पहुंच जाता है। और जब वहां पर पहुंचता है तो एक तकिया वहां पर रखा हुआ था, उसको लेता है और वो सीधा अपनी मौसी के पेट पर बैठ जाता है और फिर उस तकिया से उसके मुंह पर लगा देता है। और फिर क्या था दोस्तों, उसकी माँ मौसी जो थी वो नाखून मारना शुरू कर देती है, उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन ये भी 16 साल का लड़का था, खाते पीते घर का लड़का था। अब जैसे ही उसके मुंह पर तकिया लगती है तो वो बिल्कुल भी अपना हाथ झटक नहीं पाती है और फिर रीमा जो है इस तरह से इस दुनिया से चली जाती है। अब जो सर्वेश है वो सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी मौसी जो है इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये वहां से निकलता है और फिर सीधे अपने कमरे में आकर के सो जाता है। सुबह उठता है तो जाता है और फिर वो शोर मचाता है और फिर माता पिता को फोन करता है और कहता है कि हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों कहते हैं कि गलत काम चाहे कितने भी तरीके से करो वो छुपता नहीं। इसकी जो मौसी थी जिसका नाम रीमा था वो 37 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। आखिरकार एक बेटा, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन एक इस तरह का बेटा जो इस तरह का कारनामा कर दिया था जो कि वाकई में कहने लायक नहीं था। लेकिन दोस्तों ये कहानी जो है वो गूगल पर भी थी कि एक 16 साल के लड़का मौसी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। ये चीजें जो आपको वहां भी मिल जाएंगी। दोस्तों अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और अब कोर्ट इस नाबालिग बच्चे को क्या सजा देगी ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है। अभी फिलहाल ये पुलिस हिरासत में है। बाकी जो दोस्तों ये पूरी कहानी जो है वो सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी को दुख पहुंचाना है। बस आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रख दे। तो दोस्तों फिर मिलूंगे एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।